एनआईटी का कट ऑफ क्या रहता है, कितने पर बीटेक मिलता है? अच्छा, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, किस बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन होता है बीटेक में? तो इनका 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए भी होती है। तो अगर कोर्स की बात की जाए तो इसमें ऑलमोस्ट सारे बीटेक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आपका यहाँ का फीस क्या है, जो आपके लिए है वो फीस क्या है, और उसमें कुछ स्कॉलरशिप आपकी लगी या नहीं लगी? यूपी स्कॉलरशिप सबको मिलता है या फिर सिर्फ यूपी वाले स्टूडेंट्स को मिलता है? फैकल्टीज़ का क्या सपोर्ट रहता है, सपोर्ट करते हैं बीटेक में या नहीं करते हैं? फैकल्टीज़ हैं कैसे एक्चुअल में? इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स का क्या रहता है? ये कॉलेज अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, नहीं करता है तो कितना करता है? यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, नहीं है तो कैसी है, सारी चीज़ अवेलेबल है या नहीं? डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ये कॉलेज। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? एंड आई नो आप लोग कॉलेजेस देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपने एनआईटी का नाम ज़रूर सुना होगा, अपने लिस्ट में शामिल किया होगा। और क्योंकि मेरे को पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, दीदी आप आईएलएम का तो शूट करते रहते हो, उसके सामने ही एनआईटी है, तो आप वहाँ पे भी जाके स्टूडेंट का रियल रिव्यू ले लो। तो मैं आप लोगों की डिमांड पे आ गई हूँ यहाँ पर स्टूडेंट का रियल रिव्यू लेने के लिए। तो मुझे ये बीटेक के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट मिले हैं जो कि अभी इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। उससे पहले आप ये क्लियर कर दो कि मैंने कुछ पे तो नहीं करा आपको? नहीं, बिल्कुल कुछ पे नहीं किया है। ये एकदम नॉन मोनेटाइज, मतलब जो भी कहते हैं वो भी वैसा वीडियो है। हाँ, तो वो बिल्कुल सब कुछ क्लियरली बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं स्कैम करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले वो सब की बात तो बाद में रहेगी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या आपका क्यों आए यहाँ पे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम कौस्तुभधर तिवारी है और मैं गोरखपुर से हूँ। मैं एनआईटी में आया हूँ, बीटेक कर रहा हूँ सीएसई से और सेकेंड ईयर में हूँ फ़िलहाल। ओके, तो सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि एनआईटी का कट ऑफ क्या रहता है, कितने पर बीटेक मिलता है? तो सीएसई स्पेशली ब्रांच कितने परसेंटाइल पर, कितने कट ऑफ पर जाती है? अगर पिछले साल की 2024 की बात करें तो मेरी मतलब 80 परसेंटाइल थी और मुझे सेकेंड राउंड में मिल गया था सीएसई ब्रांच। तो अगर कट ऑफ की बात की जाए तो मोस्टली 75 या 74 तक ये जाती है सीएसई की। इतने पे मिल जाएगी आपको, थर्ड राउंड पे इतने पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, किस बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन होता है बीटेक में? एडमिशन प्रोसेस तो पहले तो आपका वही जेई का कट ऑफ होगा, क्लियर करोगे फिर 12th के और 10th के बोर्ड्स के मार्क्स देखे जाते हैं। तो काउंसलिंग में जब AKTU की काउंसलिंग में आप बैठोगे तो आपको चॉइस फिलिंग के लिए आपको दी जाएगी। तो आपको अगर अपना प्रेफरेंस एनआईटी रखना है तो फिर आप एनआईटी रख सकते हो, और उसमें भी ब्रांचेस होती हैं। तो किस ब्रांच में आपको जाना है उसका प्रेफरेंस आपको टॉप पे रखना पड़ेगा। तो मैंने जैसे सीएसई को टॉप पे रखा था और फिर AIML को रखा था और फिर दूसरे कॉलेजेस को रखा था। तो आप ऐसा कर सकते हो। और फिर कुछ क्राइटेरिया इनका भी रहता है, जैसे क्या कहते हैं, इनका कोटा कुछ अलग रहता है जो सेट करके ये सब अपना वो कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन करवाता है उससे। मैनेजमेंट कोटा ना? हाँ। हाँ, तो इनका 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए भी होती है। तो उसमें भी अगर आपको बहुत ज़्यादा है कि आपको एनआईटी ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी नेम है एनआईटी का बीटेक के लिए, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। बट यहाँ पे स्कैम्स भी होता है मैनेजमेंट कोटा में, स्पेशली बहुत ज़्यादा स्कैम्स होता है। तो आप ये याद रखना, जिसके भी थ्रू आप मैनेजमेंट कोटा के से जा रहे हो, तो देख लेना कि वो आपके साथ स्कैम ना कर दे, क्योंकि बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, देन आपका एडमिशन नहीं कराते। और बाकी अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए होगी तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर देना, मेरे कुछ नोन में है, मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करा दूँगी, आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो आपका यहाँ का फ़ीस क्या है, जो आपके लिए है वो फ़ीस क्या है, और उसमें कुछ स्कॉलरशिप आपकी लगी या नहीं लगी? तो फर्स्ट ईयर में मेरा फ़ीस था 1,79,000 अप्रॉक्स, और सेकेंड ईयर में इट वाज 1,56,000 अप्रॉक्स। तो फर्स्ट ईयर मतलब स्कॉलरशिप तो वही मेनली यूपी स्कॉलरशिप लगती है जो आपको दी जाएगी कॉलेज की तरफ से। जितनी होती है उतनी पूरी दी जाती है, इसमें भी कोई स्कैम नहीं होता है। और अगर सेकेंड ईयर में आप आओगे तो ये भी बता दूँ, पहले तो ये सेमेस्टर वाइज फ़ीस लेते हैं, और अगर आप मतलब पूरी ईयर की फ़ीस एक साथ सबमिट कर देते हो तो उसमें भी कुछ कट ऑफ मतलब डिस्काउंट आपको मिलता है, 8,000 9,000 कुछ ऐसा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, जो आपने बताया यूपी स्कॉलरशिप, तो यूपी स्कॉलरशिप सबको मिलता है या फिर सिर्फ यूपी वाले स्टूडेंट्स को मिलता है? यूपी स्कॉलरशिप सिर्फ यूपी के स्टूडेंट्स को ही मिलता है और सबको मिलता है, जैसे जनरल SC ST OBC। तो इसमें कोई वो नहीं कि जनरल के बच्चों को नहीं मिलेगा,
थोड़ा तो ये सबको मिलता है, बट उनको नहीं मिलेगा जो FWP वेवियर वाले हैं, उनको नहीं मिलता है ये, वो एलिजिबल नहीं होते हैं भरने के लिए। और ये होता है कि मतलब कि जैसे वो जनरल है तो उसको थोड़ा कम मिलेगा, SC ST से उसको थोड़ा ज़्यादा, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं, जितना गवर्नमेंट की तरफ से बजट आता है, जितना डिसाइड किया जाता है कि इतना जनरल को दिया जाएगा और इतना OBC के पर बच्चे को, तो उतना ही अमाउंट दिया जाता है। बाकी यहाँ का कोर्स एंड करिकुलम क्या है, फैकल्टीज़ का क्या सपोर्ट रहता है, सपोर्ट करते हैं बीटेक में या नहीं करते हैं, फैकल्टीज़ हैं कैसे एक्चुअल में, मतलब अच्छे हैं कैसे हैं, एक बार वो बता दो, एक्सप्लेन कर दो, जो NIT देख रहा है उसको थोड़ा गाइडेंस मिल जाए। तो अगर कोर्स की बात की जाए तो इसमें ऑलमोस्ट सारे बीटेक के कोर्सेज अवेलेबल है, सिविल को छोड़ के। बाकी फैकल्टीज़ तो बहुत सपोर्टिव है यहाँ के। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे, और प्लस अगर आपको कहीं क्या कहते हैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो हेल्प करते हैं आपकी। बाकी अगर आपको कुछ अपनी कोडिंग स्किल्स डेवलप करनी है तो उसमें भी वो बहुत हेल्प करते हैं, और मतलब गाइडेंस उनका बहुत रहता है इसमें। मतलब एक्चुअल में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स का क्या रहता है, ये कॉलेज अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है नहीं करता है, तो कितना करता है, हाईएस्ट कितना गया है, एवरेज कितना गया है, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो। कॉलेज तो अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ से पूरी प्रोवाइड करता है, कंपनीज वो ला के देता है, बट स्टूडेंट्स के ऊपर है। और इस टाइम तो मतलब एवरेज वही है, अगर मेंटेन किया जाए तो 6-7 का एवरेज अभी फ़िलहाल चला है। और हाईएस्ट अगर अभी मैं बात करूँ तो मतलब 25 या 30 LPA का गया है। हाँ, और GoDaddy में इस बार भी बहुत मतलब 4 बच्चों का ऑलमोस्ट 26 LPA के करीब सिलेक्शन हुआ था। तो कॉलेज पूरा सपोर्ट करता है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट से लिए, क्योंकि वो कंपनीज ला के दे देता है। तो ये तो हो गए कुछ आपके डाउट्स, और कुछ ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा एंजॉय करने के लिए भी आते हैं, फेस्ट को देखते हैं, कैंपस लाइफ देखते हैं कि क्या रहती है कैंपस लाइफ, एंजॉय करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम बीटेक करने आ रहे हो, कोई मास्टर्स कोर्स तो करने आ नहीं रहे हो जो आपको बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा एकेडमिक्स को लेके, तो वो कैसा रहता है? NIT की बात की जाए तो बाकी कॉलेजेस से ग्रेटर नोएडा में तो स्ट्रिक्ट है ये कॉलेज बहुत, थोड़ा सा देखा जाए। बट हाँ, इस साल से फेस्ट जो हुए हैं मतलब बेटर हुए हैं पिछली साल से, क्योंकि इस बार फ्रेशर्स भी उन्होंने मतलब अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज किया था। तो धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है इनका लेवल, मतलब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फ्रीडम दे रहे हैं। बट अभी भी है कि कह सकते हैं मतलब थोड़े कॉलेजेस बाकी कॉलेजेस से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ये कॉलेज, बट वो भी ठीक ही है क्योंकि ज़्यादा फ्रीडम भी बच्चों को नहीं ही देनी चाहिए। हाँ, बाकी कॉलेज लाइफ तो बच्चा जी ही लेगा यहाँ पे। हॉस्टल्स का क्या रहता है यहाँ पे, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है नहीं है तो कैसी हैं, सारी चीज़ अवेलेबल है या नहीं? हॉस्टल्स तो सब में है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इधर भी और उधर भी। वो उधर सामने गर्ल्स हॉस्टल है और वो बॉयज़ हॉस्टल है, और एक उधर बन भी रहा है, और एक फर्स्ट ईयर का अलग कैंपस है। अच्छा। हाँ, तो उधर भी बॉयज़ हॉस्टल है। टोटल 3 कैंपस है NIT के, तो उधर सारे कैंपसेस में हॉस्टल्स हैं, और मतलब फैसिलिटीज़ तो सब अवेलेबल है वहाँ पे। बट मैं रहा नहीं हूँ किसी भी हॉस्टल में, तो मैं बता भी नहीं सकता। हाँ, आउट कैंपस से हूँ मैं। फूड का कुछ है आपको आइडिया? नहीं, खाना तो अच्छा मिलता है यहाँ पे, बच्चे तो बताएं जो भी है, खाना अच्छा मिलता है। स्पेशली यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी है, आप खा सकते हो। मैंने भी ट्राई की है। मैंने भी ट्राई, नहीं आपके जो दोस्त रहेंगे वो खिलाएंगे ज़रूर। मैंने भी ट्राई किया है, यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी है। तो अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं या नहीं होती, जो स्टूडेंट्स थोड़ा एकेडमिक्स में, ऑब्वियसली हर स्टूडेंट सेम लेवल पे नहीं होता, ऊपर नीचे होता है, उनके लिए कुछ प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो। उतना तो नहीं होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बट हाँ थोड़े लेवल पे होता है। जैसे क्लब्स भी यहाँ पे बहुत है, तो आप ज्वाइन करके आप अपना वो कर सकते हो, स्किल डेवलप कर सकते हो। बाकी कॉलेज भी कभी कभार, जैसे पिछले सेमेस्टर में सोशल इंटर्नशिप हमारी करवाया था एक बार, तो उसमें आपको थोड़ा सोशल के होने के बारे में बताया जाएगा। तो यही है, बट मेनली इनका एकेडमिक्स पे फोकस रहता है। बाकी यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स एक बार बता दो कि क्या यहाँ का एडवांटेज है, क्या एडवांटेज तो बता ही दिया, काफ़ी कुछ है, थोड़ा डिसएडवांटेज जो आपको लगता है जिससे आप थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हो? डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ये कॉलेज। बाकी और कोई मेनली डिसएडवांटेज नहीं है इसका, क्योंकि ऑटोनॉमस भी है, तो अपनी तरफ से अपने हिसाब से कोर्स डिज़ाइन करता है कि मार्केट किस हिसाब से है, तो उस हिसाब से कोर्स ही अपना डिज़ाइन करता है। और
AKTU की तरह भी नहीं कि मतलब अगर पेपर वो डिसाइड हो गया तो उसे पोस्टपोन कर दे। इनका पेपर डिसाइड हो जाता है तो फिर ये उसी टाइम करवाते हैं। प्लस इनका ट्रेनिंग भी रहता है। सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद हर 1 हफ्ते या 10 दिन इनका ट्रेनिंग पीरियड चलता है। हाँ, तो ये बच्चों को वही पेपर खत्म हो जाता है। हाँ, हर सेमेस्टर ओवर होने के बाद इनका ट्रेनिंग कैसे चलता है वो? ट्रेनिंग पीरियड मेनली उसमें ये रहता है, आपकी इंग्लिश स्पोकन स्किल को थोड़ा वो किया जाएगा, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं उनको और इन्हांस किया जाएगा और आपके कोडिंग स्किल्स को और इन्हांस किया जाएगा। हर सेमेस्टर का एंड होने के हाँ, बाद हर 10-15 दिन 10-15 दिन का। का ये ये plus होता point है। है यहाँ हाँ, का। ये प्लस पॉइंट है। तो गाइज़ यही था NIT के बारे में एक बहुत बड़ा सा रिव्यू। तो मैं ऐसे रिव्यूज़ शूट करती रहती हूँ, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये जो जितने भी रिव्यूज़ मैं शूट करती हूँ, दोबारा बोल रही हूँ, बहुत जेन्युइन होते हैं, बहुत रियल होते हैं। कोई इस पे ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पैसे दे के बुलवा रही हूँ या फिर उस पर उसको पीट के बोल रही हूँ कि भाई तू शूट कर ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे किसी की बातों में मत आना। मेरे को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे रियल रिव्यूज़ मैं लाती रहूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए बाय।